दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे आप लोग के साथ एक इंसान है, यह इंसान मांग को और इस स्थापना का इस वक्त मैं अबूझमाड़ के ओरछा में खड़ा हूं और आपको बताऊं कि अबूझमाड़ को लेकर एक अभियान और एक आंदोलन चल रहा है। अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जिसमें नारायणपुर पुलिस का कहना है कि वो माड़ बचाओ अभियान चला रही है और वहीं आदिवासी यहाँ लगभग 2 साल से बैठकर धरना दे रहे हैं और उनका कहना है कि वो माड़ बचाओ आंदोलन चल रहे हैं। एक अभियान चला रहे हैं और एक आंदोलन चला रहे हैं। इसी बीच एक पेपर ने सभी के जो आदिवासी हैं उनके मन में एक डर, भय और डर पैदा कर दिया है। उसको लेकर आज ये चारों तरफ आप देखेंगे एक भीड़ आदिवासियों की इकट्ठा हुई है। दरअसल आज यहाँ पर बड़ी संख्या में आदिवासी जो है माड़ की जो भूमि है उसको बचाने के लिए इस तरह से एक आंदोलन के लिए बैठे हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल ये सारी भीड़ जो है बीते दिनों एक कागज सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुआ, हालांकि इस पर अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। नारायणपुर एसपी से एक बार मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा एक माड़ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे जो अबूझमाड़ है उसे माओवादियों से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जो आदिवासी बैठे हैं उनका ये कहना है कि वो माड़ बचाओ आंदोलन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सुरक्षा बलों के कैंप अबूझमाड़ में ना लगें, जिससे आदिवासियों की संस्कृति बची रह सके। उसी बीच ये का एक बात और पता चलती है कि अबूझमाड़ के 13 पंचायतों के आश्रित 52 गाँव में जो थल सेना है उसके मैनुअल रेंज की स्थापना की जानी है, जिसमें 52 गाँव को खाली करवा दिया जाएगा और वहाँ आर्मी का प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया जाएगा। जब ये बात सभी को पता चली तो सारे आदिवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एसडीएम साहब पहुँचे हुए थे और उन्हें ज्ञापन सौंपा गया राज्यपाल के नाम, और एसडीएम साहब ने ऑन कैमरा इस बात को स्वीकार किया कि इस तरह की कोई भी प्रक्रिया संचालित नहीं की जा रही है और ना ही कोई सर्वे हुआ है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ एकत्रित हुए तो इनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम नेंडाराम ध्रुव है सर, ग्राम पंचायत मुरनार से आश्रित करता हूँ सर, ग्राम गोंगला है मेरा। ये बताओ मेरे को आप जी सर कि ये इतने सारे आदिवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जी क्यों एकत्रित हुए हैं और क्या हो क्या रहा है? जी सर, ये जो एकत्रित हुए हैं, जो विस्थापन वाला जो पता चला, जो 13 गाँव 13 पंचायत 52 गाँव को जो विस्थापन है वो उसी विषय को विरोध करने के संबंध में यहाँ एकत्रित हुए थे सर। नहीं तो अभी तक कोई अधिकारी, अभी तो एसडीएम साहब आए थे जी, वो भी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कौन बताया आप लोग को कि यहाँ से 13 गाँव में या 52 गाँव में जो 13 पंचायत को मैनुअल रेंज खुलेगा? हाँ सर, लेकिन हमको तो कुछ कागज मिला है, लेकिन उसमें कुछ किसी का साइन नहीं है। लेकिन वो व्हाट्सएप में भी पता चला है, उसमें 13 गाँव और 13 पंचायत 52 गाँव विस्थापित किया जा रहा है बोल के उसमें दिया हुआ है, और उसमें जो अपना मुआवजा राशि भी उसमें दर्शाया गया है। तो इतना तो कोई कागज है ना? जी सर, ये कागज है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हो रही है, इसे आप देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा दूंगा इसको। इस पे लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में मैनुअल रेंज एमओडी से आईपीए प्रसंस्करण के लिए आवश्यक विवरण, रेंज के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल, मानचित्र स्केच पर चिन्हित संलग्न भूमि का विवरण है 54,543 हेक्टेयर। सभी भूमि असर्वेक्षित लिखा गया है और निजी भूमि नगर पालिका के अंतर्गत कुल भूमि अनुसूचित 2 नियम 7 श्रेणी सी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवश्यक भूमि लागू नहीं। तो इस तरह से आप देखें कि पूरी डिटेल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई सरकारी सील, सिक्का या साइन नहीं किया गया। और यही वो कागज है जिसने सारे आदिवासियों के मन में डर पैदा कर दिया और सबको लग रहा है कि 52 गाँव खाली करवाए जाएंगे मैनुअल रेंज स्थापित करने के लिए। एक चिट्ठी ये भी मिली थी जो कि ये साबित करती है कि 2007 से प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जब इस
पर हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों ने भी खबर की, तो उसके बाद सरकार की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, ना कोई खंडन आया कि इस तरह की प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन अभी एसडीएम साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। अच्छा भैया, एक बात बताओ भैया कि मान लो अगर मैनुअल रेंज बन जाता है जी, तो आप लोग को गांव खाली करना पड़ेगा जी। तो क्या आप लोग गांव खाली करने के लिए तैयार हैं? नहीं है सर, नहीं तैयार नहीं है। उसको खाली नहीं करना है बोल के ही तो यहाँ पे जनता पूरा अपने अबूझमाड़ के जितना इसमें यहाँ साथ 3-4 जिले के हैं, अबूझमाड़ के, इंद्रावती, दंतेवाड़ा से लेके इधर पूरा 3-4 धरना आंदोलन वाले यहाँ जमा एकत्रित हुए हैं सर, इसका विरोध करने के चक्कर में जी, विरोध करना ही है बोल के जी, खाली तो कर नहीं सकते। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रीना हुसैनी, ग्राम कच्चापाल, गांव भी कच्चापाल। कच्चापाल से? जी जी। तो आपका गांव का भी जिक्र है क्या उस बावन गांव में? जी जी जी। तो उसमें तो पूरा सर्वे किया हुआ दिख रहा है, कोई आया था क्या सर्वे करने? नहीं पता सर, अब तो नहीं आए थे सर्वे करने। और हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार हम लोग को कहीं ना कहीं चाल खेल रही है, जैसा लग रहा है कि सरकार से ये सब पत्र लिखा गया है, लिखा गया है कि मुआवजा लिखा गया है, या कैराबट, तेलसी, सुपगांव, यहाँ ये जो 52 गांव के लोग हैं ना, उनको वहाँ विस्थापन करने का पूरा सोच प्रस्ताव पारित किया गया है जी। खैर अभी तो एसडीएम साहब बोले कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करोगे आप? नहीं सर, ये तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा, उन लोग बोलते रहते हैं, लेकिन ये होगा ही। हमको तो कभी अधिकारी से हम लोग कभी विश्वास ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्यों कैसे भी विश्वास करें, हमारा जो बात सुनते ही नहीं है, जो प्रस्ताव पर हम लोग नहीं करते। अब सरकार नहीं की है तो ये सब कागजात कहाँ से निकल के आया है, ये जो डिटेल में? जी जी। ठीक बात। अच्छा लगे, ये बताओ तुम कि तुम लोग तो 1 साल से यहाँ 2 साल हो गया आंदोलन कर रहे हो ओरछा में? जी सर। माड़ बचाओ अभियान आंदोलन है जी। सरकार एक अभियान चला रही है, माड़ बचाओ अभियान। जी। तो आप लोग आंदोलन चला रहे हो, सरकार अभियान चला रही है जी। लेकिन इसी बीच अब ये मैनुअल रेंज का आ गया है, एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जी सर, इसमें कुछ 2 महीना पहले व्हाट्सअप फेसबुक में कहीं हम लोग देख चुके हैं, और कोई व्हाट्सअप के माध्यम से भेज दिए, उसको प्रति को देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि ये बिना कुछ पूछे फर्जी ग्राम सभा करके या अन सर्वे जगह को सर्वे करवा कर उनके ज़मीनों को या उन्हें घर तक जाकर ग्राम सभा बिना ग्राम सभा करके मतलब जितना भी ज़मीन को अधिग्रहण कर मैनुअल रेंज स्थापित करने का राज्य व केंद्र सरकार का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को रद्द करने का एक मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। और ये अभी जो हमारा माड़ बचाओ मंच आंदोलन पिछले कुछ 1.5 साल से मतलब लगभग 22 महीना आंदोलन करते करते आज तक चलते आ रहे हैं सामने तक, और गूंगा बहिरा बनकर आज तक कोई भी अधिकारी पूछ कर नहीं देख रहा है जी इसको जी। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं, मीडिया आपका चैनल के माध्यम से भी हमेशा ऐसा लग रहा है कि सुनने वाले भी लोग एक कान में बुचका डालकर बैठते हैं, आंख दिखने वाला आंख को फोड़कर बैठे हैं। इनको आंखों को दोनों को मतलब रोशनी के माध्यम से देख सके और हमारे आवाज़ों को कानों से बुचका निकाल कर सुन सके कि आदिवासी क्यों ऐसा मांग कर रहे हैं। और जो आज इतना बड़ा सभा प्रोग्राम तय किया गया, महासभा माड़ भूमि बचाओ महासभा का आयोजन किया गया था ओरछा ब्लॉक में, यहाँ लगभग 3 जिला के साथी उपस्थित होकर यहाँ प्रोग्राम को समाप्त किए और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। और ज्ञापन में सौंपते समय ऐसा हम लोग एसडीएम साहब बोला कि इसमें जो भी लिखे हो और जो आप लोग दिखा रहे हो प्रति, ये जो फर्जी है, कोई ना कोई दूसरा बनाया वाला, ये शासन के ओर से नहीं बोल के वो खुद शासन ही सर्वे हेलीकॉप्टर के ऊपर मतलब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के जैसा माध्यम से ऊपर से उड़कर सर्वे करवा कर और जो जगह पहाड़ी
जगह है उस जगह को क्यों मैनुअल रेंज बनाने का से मतलब उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ ज़्यादा पहाड़ है उसमें खदान है और माइनिंग है और लोहा बाक्साइड सोना चांदी है। जो ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र साइड ही जंगल को सर्वे किया गया। जिस क्षेत्र में खेती काम करने के लिए समतली जगह है उस क्षेत्र में सर्वे नहीं किया गया, यानी कि पहाड़ी जगह को समतली करने का सरकार का सोच है। रघु, तुम सिलगेर से आए हो? हाँ, मैं सिलगेर से रघु मूलवासी बचाओ के अध्यक्ष हैं। सिलगेर में ये आंदोलन नेतृत्व अभी क्या चल रहा है? सिलगेर का आंदोलन चल रहा है? हाँ, सिलगेर में चल रहा है। अभी एक कोंडापल्ली में भी चल रहा है। कुछ दिन के पहले डाले उधर हमेशा बम बारूद फेंकते थे ना, उस वजह से वहाँ पे धरना अभी बैठा है। वहाँ पे भी धरना बैठा। हाँ। तो तुम यहाँ आए हो, क्या लग रहा है कि एसडीएम साहब तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो नहीं, देखिए को लेके क्या सोचते हो तुम? हाँ, हम तो हमेशा वही है कि जब भी देते हैं तो कोई भी सरकार हमारी मांग तो आज तक कोई बस्तर का मुद्दा को नहीं उठाया। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि ऐसा कोई कागज जारी नहीं हुआ है सरकार की तरफ से मैनुअल रेंज वाला। अच्छा, उसमें हम लोग सिर्फ वीडियो और फोटो पेपर में देखिए, इस वजह से हम लोग बोलना पड़ा। विजय शर्मा जी का बयान कहाँ सुने हो? हाँ, ऐसी टाइप सुने। नहीं, वैसी टाइप नहीं जी। सुने हो? क्या सुने हो विजय शर्मा जी का बयान? बस्तर में माड़ क्षेत्र में मैनुअल रेंज स्थापित किया जाएगा ऐसा। कहाँ, मतलब वीडियो के माध्यम से। अच्छा, सुनो, तुम सुनो? नहीं सुनो तो मेरे को भेजना अगर सुने होगे तो। ठीक है, रखे हो उसको? नहीं सर। कहाँ सुन लिए थे? वीडियो के माध्यम क्योंकि मैं नहीं सुना था मैनुअल रेंज को लेकर कोई बयान। मैं नारायणपुर के एसपी प्रभात कुमार जी हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इस पर कोई बयान नहीं दूंगा। मैं भी सोशल मीडिया भी छपा था सर। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने इसको लेकर खबर पढ़ी, उसी को पढ़ के। लेकिन किसी का बयान है कि नहीं है? बयान नहीं सर, मतलब पेपर के माध्यम से देखा गया। विजय शर्मा जी का बयान है वो। जी, उसी का बयान है सर ना। बयान होगा, मैं नहीं देखा हूँ पर सुन रहा हूँ कि पेपर में आया, न्यूज में आया। नहीं, विजय शर्मा जी का बयान सुना? हाँ, नहीं सुना इसका, पर पेपर में पढ़ा हूँ, न्यूज में, ट्विटर में। है तो है, जो नहीं है तो नहीं है। पेपर में हो सकता है। पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने भी इस खबर को पढ़ा है। मैं आपको उसकी कतरन भी दिखाऊंगा। खैर, तो अभी मैनुअल रेंज को लेकर असमंजस की स्थिति है, क्योंकि एसडीएम साहब जो आए थे वो तो सिरे से उन्होंने खारिज कर दिया। और यहाँ जो पोस्टर है, पहले उसको आपको बता दूं। भैया, फोटो खिंचवा रहे हो क्या? हैं वो आंदोलनकारी लोग फोटो खिंचवा रहे हो क्या? ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आज अभियान था उसको लेकर, तो इसमें माड़ भूमि बचाओ महासभा का आज आयोजन था। ओरछा बस स्टैंड के पास में आंदोलन था और इसको लेकर इन्होंने जो है 5 बिंदु पे लिखा हुआ है। माड़ क्षेत्र में 54,543 हेक्टेयर जमीन पर ग्राम सभा सहमति बिना राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा भारतीय थल सेना को मैनुअल रेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है इनकी, नेशनल पार्क के 70 गाँवों की आदिवासी जनता को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है, इस निर्णय को भी रद्द किया जाए। तीसरी मांग है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र से दंतेवाड़ा किरंदुल रेलवे लाइन विस्तार करने का प्रस्ताव किया है, इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए। अच्छा लके, कहाँ गए? ये बताओ, ये रेल लाइन को भी तुम लोग विरोध कर रहे हो क्या? रेल लाइन से क्या, रेल लाइन से नुकसान क्या है, फायदा नहीं है कुछ? नहीं तो उसके क्या रेल लाइन ठीक नहीं है? रेल लाइन आप लोग को फायदा होगा नहीं होगा रेल लाइन से? नहीं जाएगा, मतलब रेल लाइन आएगा तो इधर आके बता दो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। मतलब क्या नुकसान होगा रेल लाइन होने से और कुछ फायदा होगा कि नहीं, क्या? देखिए सर, इसमें ये है कि जैसा रेल लाइन बिछा है, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। और एक है कि हमारे आदिवासी को जाना आना जाना थोड़ा सा किराया वगैरह कम लगता है। दूसरा है कि जैसा बेलाडीला पहाड़ है, वहाँ का जो माल जा रहा है, जो सोना जो पत्थर जा रहा है, तो उसके माध्यम से ही जाएगा। जैसा अगर रेल लाइन बिछाएंगे तो इसके कारण ना उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब ये बोल रहे हो कि ठीक है फायदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा फायदा है जो खनिज ले जाने के लिए। हाँ, खनिज ले जाने के लिए। ठीक है। उसके बाद में 5वां है, बस्तर में आदिवासियों का नक्सली के नाम से निर्मित हत्या करना बंद किया जाए। बेकसूर जनता या आंदोलन कार्यकर्ताओं को फर्जी तरीके से केस बनाकर जेल भेजना बंद किया जाए। और 5वां नहीं, वो 6वां है, थोड़ा सा नंबर मिस्टेक है। और 5वां मांग है, हसदेव जंगल जमीन को भी उजाड़ना बंद किया जाए। ये एक खबर छपी है इसमें कि नवभारत की खबर है। इसमें किसी भी
ओरछा के सोनपुर गारपा इलाके के ट्रेनिंग सेंटर जमीन शुरू में मैं सोनपुर गारपा ही सुना था, उसके बाद ये जो 13 पंचायत। ठीक है। सेना के आने से राज्य का फायदा। पिछले राज्य सरकार अबूझमाड़ में नक्सलियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है, जानकारों को मानना है, जानकारों का। इसमें जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनका बयान नहीं है इस अखबार में। खबर तो मैंने बताया। तो खैर ये इस तरह से ओरछा में हूँ और ये पूरा मैदान जो अभी खाली हो चुका है, ग्रामीण अभियान जा चुके हैं, दूर दूर से आए हुए थे। अब इनकी मांग ये है कि अगर इस तरह का कोई मैनुअल रेंज है तो उसे रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। और अगर जो हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी थी जिसका खंडन सरकार ने नहीं किया, अगर वाकई में अबूझमाड़ में मैनुअल रेंज बनेगा तो 13 पंचायतों के 52 गाँव को विस्थापित कर दिया जाएगा। फिर उन सारे आदिवासियों को, मैंने पिछले खबर में इस बात का जिक्र किया था कि पुलिस एक अभियान चला रही है, माड़ बचाओ अभियान, जिससे वो नक्सल मुक्त करना चाह रही है अबूझमाड़ को। मतलब उन बंदूकों को यहाँ से हटाना चाह रही है जो बंदूकें नक्सलियों के हाथ में हैं। लेकिन अगर मैनुअल रेंज खुलता है तो मैंने इसी बात का जिक्र किया था कि एक बंदूक से छीनकर इस अबूझमाड़ को दूसरे बंदूक को देने की तैयारी है अगर वाकई में मैनुअल रेंज खुलता है। और उसको लेकर आज ये जो बड़ी मात्रा में भीड़ आई हुई थी, ये उस आंदोलन की सुगबुगाहट है और आदिवासियों को देखकर लगता है, हालांकि बहुत से आदिवासी ऐसे भी हैं इसमें जिनको पता नहीं है कि वो इस मीटिंग में क्यों आए थे। ये आदिवासियों के साथ एक दिक्कत है कि जब उन्हें बोला जाता है कि मीटिंग है तो चलो, चाहे वो मीटिंग मुख्यमंत्री की हो तो जाना है, आदिवासियों की हो तो जाना है, नक्सलियों की हो तो जाना है, मीटिंग में आपको जाना ही होगा। और मीटिंग को लेकर उनकी कोई सोच नहीं होती। तो बहुत सारे आदिवासी आए हुए थे जिनसे मैं बात कर रहा था तो उन्हें पता नहीं था इस बारे में कि वो क्यों आए हुए हैं। और लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। और एसडीएम साहब क्या बोले वो भी आप सुन लीजिए। ग्रामीणों ने यहाँ ओरछा में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और कुछ ज्ञापन दिया। किस संबंध में ज्ञापन दिया सर? अभी जैसे बहुत सारे आवेदन आए हैं ग्रामीणों के पास से हमको, तो जिसमें उसमें मेनली मैनुअल रेंज के बारे में जैसे बातचीत हो रही थी, तो अब वो जो ज्ञापन है वो हम अपने यहाँ कलेक्टर सर और महामहिम राज्यपाल के नाम से दिया है। तो मैं एक तरीके से वो ज्ञापन है आगे बढ़ा दूंगा मैं। तो अभी जैसे वो जो बात हो रही है वैसा तो कुछ है नहीं अभी यहाँ पे सर। लेकिन एक पत्र सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो उसकी जानकारी ऐसा कुछ नहीं है मुझे। अच्छा, अभी आप इस बात को आप अपने तरीके से खारिज ही कर रहे हैं? हाँ, वैसा कुछ भी नहीं है। कैसा मैनुअल रेंज का कोई? हाँ, नहीं। ये डाटा तो सरकार का ही। तो सुना आपने कि एसडीएम साहब ने भी बताया, इस बात को खारिज किया है कि ऐसी कोई भी परियोजना या ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी तक तो लागू नहीं हुआ है। इन आदिवासियों की बातचीत सुनने के लिए मैं यहाँ ओरछा आया हुआ था। और अगर आपको लगे कि ये मैनुअल रेंज, आप अपनी राय दीजिएगा, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आर्मी का प्रशिक्षण केंद्र है। क्या सोचते हैं आप उसको लेकर? और 54,543 हेक्टेयर ज़मीन उसमें चली जाएगी, 13 पंचायत के 52 गांव खाली करा दिए जाएंगे, उन आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा। कैसी होगी स्थिति वो आप सोचिएगा और अपनी राय भी दीजिएगा। वीडियो अगर लगे कि ज़रूरी है तो शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।